मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्र मंगलम कुलकुलार्य धर्मस्तु सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतुशास्त्रम् नमो सर्वेश्वराय स्वामिभूत्यै चक्रास्ते चित्स्वभावाय भावाय अनादि अनंत ऐसा जो एक निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप उसका स्वसन्मुख होकर आराधना करना ही परमात्मा होने का सच्चा उपाय है। पूज्य गुरुदेव। भगवान बनने की कला अपने पास एक निःशुद्ध आत्मा है। कैसा है कि अनादि अनंत है, चेतन स्वरूप है। कैसे प्राप्त हो कि स्वसन्मुख होकर प्राप्त करें। स्वसन्मुख होने का अर्थ यह है कि अनादि से लाइट नहीं है, बहुत सारा लोड नहीं है। कर दो एक आध दो कर दो, बस मेरे को थोड़ा उजाला आ जाए, बस इतना बाकी कुछ। बस 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 बहुत उधर की भी कर दो, वो आखिरी वाली, वो आखिरी वाली कर दो। ये तो पंखा भी बंद करो, आखिरी वाला काय को चल रहा है। और किसी को गर्मी होती है, अरे तो भी भी होता है। इन्वर्टर है ना, इसलिए क्या बहुत अपूर्व बात है। देखो यही बंद हो गया, ये बंद हो गया, पीछे बंद हो गया, उन्होंने स्विच बंद करा। अब ठीक, बस आ जाओ 230 नंबर की गाथा है, 31 है, 230 है। नेकांक्षित गुण की बात करते हैं। सम्यक दृष्टि को नेकांक्षित अंग प्रकट हुआ, इसकी चर्चा आचार्य करते हैं। अपने को बहुत ही अलौकिक बात है। 7 भय से मुक्त हुआ ज्ञानी। तो आचार्य से पूछा भी किस कारण से हुआ, तो उन्होंने एक शुद्धात्मा का स्वभाव स्वरूप बताया। उसको जानते से 7 भय से रहित हो गया जी। अब आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन होने पर उसको 8 अंग प्रकट होते हैं। गुण कहो, पर्याय कहो। ये एक सम्यक दर्शन मैंने अपने शुद्ध आत्मा की रुचि और अपने ज्ञान से इसे गायक की प्रतीति, ज्ञान में गायक का परिचय होने पर इसको गुण प्रकट होता है। उसके गुण का नाम है सम्यक दर्शन। और उस सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। तो ये जो 8 अंग है, ये उसकी सम्यक दर्शन की ही पर्याय है। उसको एक एक गुण, 8 गुण एक साथ होते हैं। अब 8 गुणों का अज्ञानी को अनादि से परिचय नहीं है, ये भी एक परिचय दे रहे हैं। तो चौथे गुण स्थान में एक काम हो जाता है। तो पहले उन्होंने 7 भय के बाद में उसको एक निशंकित नाम का गुण प्रकट होता है। तो वो काय के आधार से होता है कि वो आचार्य उसमें जवाब दे चुके हैं कि वो अपने स्वभाव का स्वसंवेदन पूर्वक ऐसी प्रतीति हुई जिसमें वो अब अपने स्वभाव के बारे में निशंक हो गया कि मैं मर जाऊंगा, या किसी तरह का भय हो जाएगा, या कोई आकस्मिक घटना घट जाएगी। इससे 7 भय भी निकल गए और अपने स्वभाव के बारे में बिल्कुल निशंक हो गया। एक बात। दूसरी बात कि अब वो मोक्ष मार्ग के बारे में भी निशंक हो गया कि मुक्ति का मार्ग ऐसा है जैसे मैंने अपने अनुभूति में पाया। उसको मुक्ति के मार्ग के बारे में भी निशंक हो गया और उसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं रही। कोई दूसरा कोई उद्देश्य दे और उसका मन बदल जाए, ऐसा नहीं होएगा। उसने जान लिया कि मैं जितना स्वभाव में टिकूंगा उतना मैं मोक्ष मार्ग होगा, इसमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ऐसे मार्ग में भी वो निशंक हो गया। तीसरी बात यह हुआ कि जिन्हें परमात्मा का स्वरूप भी जो अभी तक उसने सिर्फ विकल्पात्मक दिशा में जाना था, उसमें भी बिल्कुल निशंक हो गया। ऐसा उसके अंदर एक निशंकित नाम का एक गुण प्रकट हो गया। अब आज करते हैं उसको कि भी वो निकांक्षित गुण भी होता है उसमें। वो क्या होता है वो अभी चर्चा करेंगे। इसमें आचार्य टीका के अंदर 3 पॉइंट दिए। एक तो सारे कर्मों के प्रति भी उसको कोई कांक्षा नहीं है। नंबर 2, उसको किसी भी वस्तु धर्म के प्रति कांक्षा नहीं होने के कारण वो निर्वांछक है।
निर्वांछक है का अर्थ कि उसको बाहर के कर्म के फल आते हैं वो, और वस्तु धर्म का भी सब बात करेंगे। तो वस्तु धर्म का जो ज्ञान में आया उसमें, तो उसको इनके प्रति राग नहीं होता है। अब जो अगली गाथा आएगी निर्विचिकित्सा में, उसमें कहेंगे कि ज्ञानी को द्वेष नहीं होता है। ऐसा पहले निशंक का, फिर अब के गुण बता रहे हैं भगवान बनने की प्रोसेस के अंदर। तो समस्त कर्मों की, उसको किसी कर्म की, हृदय की, बाहर के कोई राग नहीं होता है। और पीछे अगली गाथा में कहेंगे निर्विचिकित्सा में, यानी जुगुप्सा मैंने उसको द्वेष नहीं होता है। वो चर्चा भी करेंगे आचार्य। तो अभी प्रश्न अपना क्या है कि सम्यक दृष्टि को वो निर्वांछक क्यों है? भाई अभी अपने तो अपन तो आचार्य से बात कर रहे हैं ना, आपने सम्यक दृष्टि के गुण बता दिए कि वो तो निकांक्षित होता है, तो उसको कोई इच्छा ही नहीं होती। तो आपने तो इतनी सारी इच्छा देखी उसको, तो वो उसका भी रहस्य बताएंगे। और अभी तो ये है कि निर्वांछक हुआ कैसे, तो आचार्य क्यों कैसे जवाब देते हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि मिला 231 नंबर की गाथा की टीका, नहीं 230 की टीका है, 31 की 230 की टीका, 30 की टीका है। तो आचार्य जवाब क्यों कैसे देते हैं। अब शिष्य का प्रश्न है ना, कोई निर्वांछक क्यों है, निकांक्षित क्यों है, तो उसका जवाब देते क्योंकि सम्यक दृष्टि मने आत्मज्ञानी, मने जिसको अपने ज्ञान स्वभाव की गायक की प्रतीति हो गई, जिसने अपना नामकरण संस्कार बदल लिया। पहले जो लोक में माता पिता ने जो नाम रखा था उसकी जगह अब उसने अपना नाम गायक रख लिया। गायक जिनेद परमात्मा ने रखा है, उसने नहीं देखा है। जिनेद परमात्मा ने नाम रखा उसका, तो काय के आधार से रखा कि जानने देखने की पर्याय उसका नाम ज्ञान है, और ज्ञान का धारी होने से वो गायक है। तो अब सम्यक दृष्टि कौन हुआ कि गायक। और गायक में क्या विशेषता हो गई, गायक बना कैसे कि उसने टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव महिता के कारण, मैंने सम्यक दृष्टि मैंने उसने अपनी दृष्टि को ऐसे शुद्धात्मा में जोड़ा। कैसा है कि एक है और टंकोत्कीर्ण है, उसमें अपने ज्ञान का संपूर्ण अंश को उसमें लगा दिया। लगाने पर उसको जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, उससे उसका नाम सम्यक दृष्टि पड़ा। और उसके कारण जब उसको आत्मा जो अनादिकाल से सुख की तलाश में था और उसको अतीन्द्रिय आनंद का रस का वेदन हुआ, तो जब अपने आत्मा के आधार से निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का रस आया जो अनादि से नहीं चखा था, वो खुद जानता है कि ऐसा स्वाद तो मेरे को कभी आया ही नहीं। तो जब ऐसा स्वाद आया तो उसको लगा कि ये स्वाद अनंत काल में आया है, तो ये स्वाद बढ़ना चाहिए। तो इस स्वाद के आगे उसको बाहर की किसी पदार्थ की इच्छा होती ही नहीं। अब नहीं होती है, ये कथन नास्ति से। होता क्या है इसके कारण ये भी बात करें। अब किन किन की नहीं होती वो बताएंगे भी। सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव महिता के कारण, यानी गायक जो अपना शुद्धात्मा है वहाँ पर उसका एक है, और उसमें जहाँ उसने दृष्टि डाली वहाँ उस संपूर्ण रूप से उसके ऊपर ज्ञान पसर गया। उसका नाम है गायक भाव महिता। महिता अपने ज्ञान जो है ना वो ज्ञेयों के ऊपर पसर रहा है अनादिकाल से। आप पुण्य के परिणाम जो ज्ञेय देखे उनके प्रति वो उसका इधर हो गया, उसका नाम है गायक भाव महिता के कारण। 3 पॉइंट देते हैं। नंबर 1 कर्म फलों के प्रति, और दूसरा है समस्त धर्मों के प्रति, और समस्त वस्तु धर्मों के प्रति उसको कांक्षा का अभाव है, मैंने वो निर्वांछक है, मैंने उसको इच्छा नहीं होती है। इच्छा मैंने राग 2 तरह का होता है। 2 तरह का मैंने कैसा कि एक तो सम्यक दर्शन के सहित का और एक सम्यक दर्शन के बिना का। तो ज्ञानी को कौन सा राग नहीं होता है कि सम्यक दर्शन सहित का राग नहीं होता है। सम्यक दर्शन सहित का राग तो होता है, पर सम्यक दर्शन के बिना का राग नहीं होता है। ये समझने की बात है। मैंने उसको दृष्टि में अपना शुद्धात्मा बसने के कारण अब किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं होती है, तो उसको अनंतानुबंधी का राग नहीं होता है। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन की चर्चा अभी गौण है इसमें।
एकांत नहीं पकड़ ले कोई जीव, क्योंकि यहीं अगर सारी इच्छा खत्म हो जाए तो इच्छा खत्म हो गई, राग ही खत्म हो गया, तो फिर तो पूरे ही भगवान बन गया। परंतु आचार्य को यहाँ पर उसके ज्ञान की महिमा बता करके सम्यक दर्शन के अंग की महिमा बताना है, और उस महिमा के अंदर उसकी दृष्टि में अपना ज्ञायक पसर गया है, समा गया है, इसलिए अब उसको अपने स्वभाव की मुख्यता के बल पे जगत के किसी पदार्थ को न देखने की इच्छा है और न उसको भोगने की इच्छा है। ऐसा कोई अद्भुत काम हो गया। और अज्ञानी से बिल्कुल उल्टा है, उसको भी जगत के पदार्थों की देखने की भी और भोगने की भी इच्छा निरंतर पाई जाती है। और ये जो इच्छा पाई जाती है यही अनंत संसार का कारण है। बात बहुत अलौकिक है, महिमा पूर्वक सुनना चाहिए, अपने उस एंगल से सुनना चाहिए कि ज्ञानी वो बना है तो आचार्य उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं कि ये भी ज्ञानी बन सकता है। ये अपने इसके पास दो ऑप्शन जो जिनवाणी बता रही है, एक पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री और एक अपना शुद्धात्मा। तो उसमें पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री की इच्छा और वांछा छोड़ के अपने ज्ञायक के ऊपर समर्पण करे, ये काम ये जीव कर सकता है। इसलिए इतनी सारी जिनवाणी की बात करा रहे हैं। आपको सम्यक दृष्टि की प्रशंसा करने से, जिन्हें परमात्मा के सुखों का गुणगान करने से इस जीव को रत्ती में लाभ होने वाला नहीं है। लाभ तो इसको जब होगा कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जो ज्ञानी ने और जिन्हें परमात्मा ने जो काम करा है वो काम ये करे तो इसको वैसा फल की प्राप्ति होगी। अपन काय के लिए सुन रहे हैं? सम्यक दृष्टि के गुणों का वर्णन सीखने के लिए कि आचार्य सम्यक दृष्टि की प्रशंसा कर रहे हैं, तो अपन उस प्रशंसा की श्रेणी में अपना नंबर भी लग जाए और आचार्य आशीर्वाद दे दे इसको। वो कैसे हुए? तो अब देखो नास्ति से बताते हैं कि पहला तो दिया उन्होंने समस्त कर्मों के कर्म के फल के प्रति। अब क्या हुआ? कर्म तीन तरह के हो गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। इन तीनों का फल आता है। तो अब पहली बात तो ये है कि जो नौ कर्म है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, नौ कर्म के बाहर के संयोग की वांछा ज्ञानी को नहीं होती है। ये बहुत स्थूल कथन है और स्थूल होने से चरणानी योग के ग्रंथों में लिखा है। बहुत बढ़िया, क्योंकि वहाँ चरणानी योग के अंदर जीव इतना ही समझना है उसको कि सम्यक दृष्टि को वांछा नहीं होती, कर्मों के फल की इच्छा नहीं होती, वो अपने के पुण्य का फल नहीं चाहता, बस इतना करके छोड़ दिया उन्होंने। और कुंदाचार्य तो उसकी डेप्थ में गए कि आखिर सम्यक दृष्टि होता क्या है, वो उसको कर्म के फल की, ये पुण्य के उदय की भी वांछा क्यों नहीं होती है। वो दो जवाब चल रहे हैं। वहाँ तो सिर्फ इतना सा कह दिया, वहाँ कारण वगैरह भी नहीं बताया कि वो सम्यक दृष्टि को नौ कर्म की वांछा, अपने बांधे हुए कर्म के फल की इच्छा क्यों नहीं होती है, वहाँ कारण नहीं दिया, वहाँ केवल सम्यक दृष्टि कह दिया है। यहाँ पे तो सम्यक दृष्टि क्यों बना वो कारण भी बताया, और कर्म के फल में भी तीन हो लेंगे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। कितनी अपूर्व बात है। मन लगाना अनंत पुरुषार्थ है, कभी सुनी नहीं अनादि से। एकदम अपने को भगवान बनने की बात का प्रथम सोपान अपने हाथ में आ जाए तो कितनी महत्वपूर्ण बात होगी। इसको, इस बात की महत्ता आएगी तो ही मन लगेगा इसमें, नहीं तो इसको लगेगा है क्या रोज ही रोज एक ही बात करते हैं, रोज एक ही बात नहीं करते भाई, रोज ही अपनी बीमारी को दूर करने की, स्वस्थ होने की बातें करते हैं। ये गांठ बांध लेगा कि जब तक ये अपने शुद्धात्मा को नहीं समझ पाएगा तब तक साथ भय से कांपता भी रहेगा और दुनिया में भिखारी की तरह घूमता फिरेगा। और तो और जिन्हें भगवान के पास या किसी भी देव के पास जाएगा तो भीख मांगेगा, और ज्ञानी को किसी तरह की मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो वो किस बल पे हो गया कि उसने ऐसी क्या चीज़ देखी, ऐसी क्या चीज़ उसके पास प्राप्त हो गई, ऐसी जिज्ञासा खड़ी करने के लिए इतनी सारी बातें चल रही है। इसमें अपनी समस्या का कोई समाधान मिल रहा है कि नहीं, वो ये देखेगा, अपना एंगल देखेगा, सुनने का एंगल बदल दो कि इसके अंदर से अपनी समस्या का हल कर रहे हैं आचार्य। क्योंकि वांछा करना, राग करना, कांक्षा करना, यही अनंत संसार का कारण है।
क्यों? क्योंकि जीव परिपूर्ण अपने आप में मुक्त स्वरूप है। उसको अपने जीवित रहने के लिए अथवा अपने किसी भी कार्य को करने के लिए जगत के किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। वो अपने संपूर्ण सामग्री को लेकर के रहता है। उसके अंदर अस्तित्व, वस्तु, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि ऐसे अनंत गुण है। तो कोई से भी कार्य करने के लिए उसके पास संपूर्ण सामग्री है। इसलिए उसको अपने सुखी होने के लिए, अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए जगत के किसी भी पदार्थ की वांछा, कांक्षा, इच्छा नहीं होती है। अरे कैसी बात है ये इसको समझ में आ जाए। ज्ञानी को अरहंत बनने की कांक्षा नहीं होती है। अरहंत बनने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है कि अरहंत जो है वो द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय? पर्याय। सिस्टमेटिक समझो तो पर्याय है। तो अब वो अपने आप को द्रव्य समझता है। तो द्रव्य समझता है इसलिए उसको में जो अरहंत बनने पर जो प्राप्त होगा उसका भोग तो भी कर रहा है वो। अरहंत बनने पर तो ये जो सुख अभी पर्याय में प्रकट हुआ, ये सुख अनंत होगा, ये बात की बात है। पर सुख स्वभाव को पकड़ लिया उसने, तो अब उस सुख की पर्याय तो उसको ये ज्ञान हो गया, क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान हो गया कि ये जो पर्याय उत्पन्न हुई है मेरे आश्रय से पैदा हुई है और ये इसका क्रम ही है कि ये क्रम में बढ़ते बढ़ते अनंत तक पहुंचेगी। ये पहुंचेगी, इसमें निशंक हुआ, उसका नाम ही तो निशंकित अंग है। तो उसको अभी अनंत बनने की पर्याय अपने काल क्रम में, अपने काल में होगी, इसलिए वो निशंक हो गया। इसलिए उसको अनंत बनने की भावना, ये तो चारित्रिक बात है। अनंत स्वरूप अपने को मानता है तो अनंत बनने की पर्याय की जल्दी नहीं होती है कि वो अभी एक ही भाव में, अगले ही भाव में हो जाए कि 10 भाव बाद क्यों लगे 10 भाव कि मेरे को जरूरत ही नहीं है 10 लोगों को 50 लोगों। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है भाई। अपने पास जो खदान प्राप्त हो गई है, अब वो अरहंत बनने की, वो जो अरहंत बनने की खदान का स्वामी मैं बन गया हूँ, तो वो पर्याय की क्या महत्ता है? अगर अरहंत बनने की जल्दी हो तो वहीं वो पर्याय के क्रम को तोड़ना चाहता है। वो तोड़ना चाहने से फिर वो जो श्रद्धान हुआ ना, निशंकता को टूट जाएगा। अपनी पर्यायों की क्रमबद्धता में उसको शंका नहीं होती है। ये हमें तो पहले ही प्रकट हो गया है। अज्ञानी को ये भरोसा नहीं आ रहा है कि मैं जल्दी अभी चिन्हवाणी सुने, देखो भैया क्या करे, जल्दी शरीर में छूट जाए, अपन तो जल्दी जल्दी समझो, जल्दी जल्दी करो। तो जल्दी जल्दी में करेगा क्या? किसी भी पर्याय को लाने का अधिकार तेरे पास है नहीं। तो पर्याय के क्रम को तोड़ने जाएगा तो द्रव्य की धारा टूट जाएगी। कितनी अपूर्व बात है। गाड़ी चलाते हैं ना आप, गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी की जो रेस आगे बढ़ती है वो कहाँ से बढ़ती है? पाँव से कि हाथ से? हाथ है? स्कूटर में हाथ से? नहीं, फोर व्हीलर में पैर से। अब आप बाहर देखते हो कि नीचे पाँव पे देखते हो? चलती वहाँ से वो देखते बाहर, क्यों ऐसी चलती है। अगर आपने यहाँ देखा तो गई गाड़ी क्योंकि आपको वहां देखना है और गाड़ी अपना बैलेंसिंग में चलेगी। ऐसा ये अगर पर्याय को देखने गया तो पर्याय बिगड़ जाएगी। ये द्रव्य को देखेगा, द्रव्य में शांति पाएगा तो पर्याय अपने काल क्रम में बिल्कुल व्यवस्थित चलेगी। और ये अगर पर्याय को देख करके छेड़ाछाड़ी करेगा कि मेरे को अभी सम्यक दर्शन हो गया है, अभी इतने से क्या काम होएगा, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, अणुव्रत धारण करना है, महाव्रत धारण करना है, तो भैया ऐसे तो कैसे काम चलेगा, अब ऐसा करो, जल्दी जल्दी करो, कुछ जल्दी जल्दी करो। तो जल्दी जल्दी करने में अणुव्रत महाव्रत तो नहीं होंगे, पर वो सम्यक दर्शन भी चला जाएगा हाथ से। क्योंकि सम्यक दर्शन कहते ही उसको है कि पर्याय के परिणमन में अपने आप को निशंक जानता है, क्योंकि वो पर्याय का कर्ता बुद्धि चली गई है। पर्याय की कर्ता बुद्धि का नाम ही तो मिथ्या दर्शन है। कितना बढ़िया है ये, देखो सोचोगे तो अपने को प्रश्न होगा, क्या साहब आप क्या बतलाते हो? हाँ, उसको अरहंत बनने की भावना नहीं है। अरे भाई, अरहंत पर्याय होती है और उसने पर्याय के दल को अपने को स्वीकार कर लिया है तो उसको निशंक हो गया कि अरहंत की पर्याय तो अपने काल क्रम में जो उसका काल नक्की उस समय आएगी 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 और आएगी। मेरे जो अरहंत बनने वाली पर्याय है, मैंने अनंत चतुष्टय की पर्याय है, उसको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। इसी का नाम तो निशंकित गुण है और इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है
कि विकार की चिंता, विकार से तो भिन्न पड़ गया वो, तो जो विकार से भिन्न पड़ गया है उसको विकार हटाने की चिंता नहीं होती है, क्योंकि विकार तो इसलिए था कि विकार को मैं पोषण दे रहा था। विकार भी अपने कालक्रम में जाएगा और विकार को भगाने की या जानने की विधि ये है कि मैं जितना जितना अपने स्वभाव का आश्रय लूंगा अपने क्रम में विकार चला जाएगा। सम्यक दृष्टि कोई विकार को भगाने की जल्दी नहीं करता है, क्योंकि विकार को देखने से विकार बढ़ता है, स्वभाव को देखने से आनंद बरसता है। तो ऐसी मूर्खता तो पहले ही कर ली, बहुत अब थोड़ा करेगा। उग्र पुरुषार्थ करने का बोलते हैं। उग्र पुरुषार्थ का अर्थ है स्वभाव में एकाग्र होने का नाम उग्र पुरुषार्थ है। उसको हटाने का पुरुषार्थ है ही नहीं जैन दर्शन में, क्योंकि जो चीज अपनी है ही नहीं, जो विकार है, जो विभाव है, तो ज्ञान का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो विकार को हटाए। ज्ञान का स्वभाव तो ऐसा है कि विकार को जाने, पर ये सेकेंडरी बात है। वो तो अपने स्वभाव को जाने, उस समय में विकार का ज्ञान हो जाता है, तो उसको एकाग्रता अपने स्वभाव में करना है। विकार से छेड़ाछाड़ी करनी ही नहीं है। अगर विकार से छेड़ाछाड़ी कर नाम पुरुषार्थ जानेगा तो अपने सारे बुद्धि और पुरुषार्थ को विकार में लगाएगा। ऐसी गलती ज्ञानी नहीं करता है। स्वभाव में एकाग्र होना वही यही पुरुषार्थ है। तो उसको तो पता लग गया विकार जो है चारों कषाय, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये मेरे स्वभाव से बाहर है। दैट्स ऑल। इनका सबका एक नाम विकार है। ये मेरे में है ही नहीं। अब ये मेरे में है ही नहीं तो रहे या जाए ये मेरा प्रयोजन ही नहीं है। वो ये शरीर रहे या जाए मेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं। इसी का नाम तो लाखों वर्षों तक जियो। या अब ये संयोग के बारे में, इसी कषाय के बारे में कि वो कषाय रहे या जाए, वो मेरे मोक्ष मार्ग को नहीं रोकती है। मोक्ष मार्ग को अगर रोकती है तो मेरे पुरुषार्थ की कमी रोकती है, और मेरे स्वभाव की एकाग्रता नहीं हो पा रही है, इसलिए मोक्ष मार्ग रुका है। इसमें इनका कोई रोल नहीं है। बात है जरा एक बार अद्भुत में अद्भुत है। जिनवाणी विकार से तो सिर्फ भेद ज्ञान करा रहे हैं। विकार क्यों हुआ ये प्रश्न ज्ञानी के पास उसके डिक्शनरी में है ही नहीं। ऋषभ देव को या किसी भी ज्ञानी को ये कांक्षा तो कह तो रहे हैं कि वो उसको इच्छा होती ही नहीं है, मैंने अनंतानुबंधी की नहीं होती है। जब मैं आहार से जीता ही नहीं हूँ, ये उसको निर्णय हुआ, तो आहार की इच्छा क्यों करेगा। अब वो जो होती है वो चारित्रिक बात है। तो श्रद्धा में दृष्टि के विषय में और दृष्टि में से ये बीमारी निकल गई है। दो चीजें, दृष्टि का विषय और दृष्टि हुई, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। जिस दृष्टि ने अपने शुद्धात्मा को स्वीकार करा उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि। तो दृष्टि है इसी। ज्ञान तो ज्ञान ही है, पर ज्ञान ने शुद्ध ज्ञायक को स्वीकार करा, इसलिए उसका नाम ज्ञायक है। वो जब तक शुद्ध आत्मा को स्वीकार नहीं करता है तब तक उसने अपना नाम उसने क्या रखा, माँ बाप ने जो धन दिया उसको डोया करता है जिंदगी भर। ये नाम अपन ने रखा है कि किसी और ने रखा है, ये नाम अनेक धरा है। किसी कोई बात सुन के इसको लगना चाहिए हो मेरा भाग्य खुल गया, किसी बात है जगत में किसी बात ही नहीं है। ऐसा इसको जिनवाने की भी महिमा लाना चाहिए और अपने पुण्य के उदय की ये सराहना करना चाहिए कि बाहर का पुण्य का उदय जो मिलता है तो कैसा फूला फूला फिरता है। जब बहुत धन हो जाए तो ये भी सुनना चाहता है कि मैं बहुत पुण्यवान हूँ, और दुनिया भी कहती है कि हाँ बहुत पुण्यशाली है। पुण्यशाली है कि पापशाली है? अरे उसको भोगने का परिणाम वो पाप है, तो पुण्यशाली कहाँ से हो गया? नहीं है। अरे बहुत करोड़पति है तो वो पुण्यशाली है कि पापशाली है? अब सारी दुनिया की डेफिनेशन अलग है। भोगने का परिणाम पाप है। सारी जिनवानी यही सिद्ध करेगी भाई इसका ज्ञान जो है सारा उल्टा चल रहा है। सारी दुनिया कहेगी कितना आप कैसे पुण्यशाली हो, आपने कौन सा पुण्य करे थे, इतना तब ये तेरे को पता है। अच्छा वो जो उदय से पुण्यशाली कहलाता है कि भोगने से वर्तमान के परिणाम से पुण्यशाली पापशाली कहता है? तो वर्तमान का परिणाम तो उसको भोगने का परिणाम है, तो पाप भाव है, तो पाप भाव करते हुए पुण्यशाली कहेंगे, जिनवानी नहीं कहेगी। कैसी कैसी बात है। अभी तो उसमें तो कोई अलौकिक बात है। पुण्य पाप जो है ना वो दो तरह का होता है। दो तरह का कैसा कि भी देखो वो जो सामग्री मिली है ना, एक व्यक्ति को 5 मकान मिले, 10 मिले, जितने भी मिले,
तो 5 मकान मिले दृष्टांत में, तो उसको पुण्य के उदय से मिले तो उतना पुण्य तो खर्च हो गया उसका, तो वो पुण्य तो गया उसके। अब वो जो 5 मकान है, अब वो भोगता कितना है, भोगता एक ही है, तो उसको पाप एक के भोगने का लगेगा कि 5 का लगेगा? क्या गजब हो गया, बेचारा भोग तो एक ही रहा है, आप कुछ तो न्याय करो। अगर वो 5 को भोगे, अरे भाई 5 को भोग रहा है, वो कैसे भोग रहा है कि उनका स्वामी बन के बैठा है, तो उनका स्वामी बन के बैठने से, मेरा पना होने से वो परिग्रह संबंधी पाप है। तो एक रखने संबंधी पाप हो गया और एक भोगने संबंधी पाप हो गया। एक ही बात है, वो एक ही बात है, वो एक ही बात है। अब सारी दुनिया क्या कहेगी, अब भाई उनकी क्या बात करें, वो तो बहुत पुण्यशाली है, तो पाप कर रहा है, पुण्यशाली कहाँ से हो गया वो? जरा वो सोच समझ के तो बोलो। वो करता क्या, ये जिनवानी देखती है, वो मिला कहाँ से, ये नहीं जिनवानी देखती है। किसी किसी अद्भुत बात है। भाग्यशाली तो वो है, पुण्यशाली तो वो है जिसको पुण्य के उदय में शुद्धात्मा उसको प्राप्त करने की विधि सीखने को मिले, इसका नाम पुण्य का उदय है। जो वर्तमान में उस उदय में चिपके नहीं, बल्कि उस उदय को नष्ट करने की योजना बनाए, उसका नाम पुण्यशाली है। वापस से पुण्य के उदय की अभिलाषा करे, उसको तो भिखारी कहते हैं। वापस ये ज्ञानी किसको कहते हैं कि अब मेरे को ये जो मिल गया है, मिल गया, भविष्य में मेरे को ये पुण्य का उदय नहीं चाहिए, उसका नाम ज्ञानी है। चाहिए कि चले रहा है अंग, उसको अंग प्रकट हो गया उसको। तो अभी अपनी बात चली, 9 कर्म के उदय की वांछा उसको नहीं होती है। एक बार अब 8 कर्म, 9 कर्म हो गए, 8 कर्म, यानी जो 8 कर्म में, यानी जो साता वेदनी असाता वेदनी, ये जो बंधे हुए ना 8 कर्म जिससे बनते, तो ऐसे वो परिणाम, पुण्य का परिणाम, तो वो ऐसे पुण्य के परिणाम को भी कि मैं ऐसा ऐसा पुण्य का परिणाम करूं जिससे मेरे को 9 कर्म अच्छे मिलेंगे, ऐसे उस पुण्य के परिणाम को भी करने की वांछा उसकी नहीं होती है। यद्यपि उसके पुण्य का परिणाम बहुत होता है, पर वांछा नहीं होती है, फल की भी नहीं होती है और पुण्य के परिणाम की भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभी भाव कर, क्योंकि ये जो परिणाम पैदा हुआ है, पाप का फल तो कोई चाहता ही नहीं, उसके लिए क्या बात करें। पाप का परिणाम भले चाहता हो, मैंने भोगने का परिणाम भले सारी दुनिया चाहती हो, पर पाप का फल कोई नहीं चाहता। यही तो मूर्खता है। ज्ञानी तो पाप का परिणाम से भी रखते हैं, और पाप और पुण्य का फल उसकी चर्चा चल रही है। थोड़ा सा अपने उपयोग को लगाएगा तो ही समझ में आएगी इसकी कंडीशन है। और उपयोग भटकने के चांस बहुत होते हैं। बेचारा असाता का उदय लेके आया है, घर में बहुत सारी विपरीतता है, वो उपयोग भटकता है, मन लगता नहीं है, नीरस नीरस बातें लगती है, रूखी रूखी लगती है, तत्काल कोई फायदा इसको दिखता नहीं है। अरे तत्काल फायदा, इससे परिणाम में तत्काल शांति होगी। और तत्काल शांति के अलावा जिस मौसम में, जिस माहौल में रहता है, वहाँ चारों तरफ अज्ञानियों का टोला है, तो उनके बीच में भी शांति को धारण करके रखेगा, और उनके बीच में भी मोक्ष मार्ग की आराधना करना सीख जाएगा। ये जिनवाणी सिखा रही है इसमें। ये जिनवाणी की कोई बिल्कुल अज्ञानी की ये शर्त नहीं मानी जाएगी कि मेरे को इतनी विपरीतता है, शरीर में इतने रोग है, असाता का उदय, घर में इतनी प्रतिकूलता, बच्चा बीमार, पति बीमार, आजीविका का साधन नहीं, तो ये सब ठीक हो जब मैं करूं कि इसके बगैर ये सुखी रहना सीख जाएगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इतनी अनुकूलता मिले जब इस तत्व को समझ सके। वो कला जिनवाणी सिखा रही है। तो उस परिणाम को भी नहीं चाहता है। अब क्यों नहीं चाहता है? इसलिए नहीं चाहता है कि उस परिणाम का फल भी जानता हो कि पुण्य का परिणाम संयोग आएगा, मेरे को संयोग चाहिए नहीं। दूसरी बात है कि ये जो परिणाम हुआ पाप का, एक पुण्य का, पाप का तो हो ही गया रिजेक्ट, जो पुण्य का परिणाम हुआ ये पूर्व कर्म के बंधे हुए जो कर्म है उसका फल है। परिणाम भी
क्योंकि मेरा परिणाम तो जो मेरे आश्रय से हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रिक वीतरागी परिणाम, वो मेरा परिणाम है, वो मेरा भाव है। और ये पाप और पुण्य का जो भाव है, पाप की छोड़ दो, पुण्य का जो भाव है ये मेरा भाव नहीं है। तो आपकी है तो सही ना, अंदर क्या है, परंतु ये पूर्व कर्म के उदय का फल है। तो ये फल मेरे को कर्म की वांछा नहीं है इसकी। बात समझना जरा, चरणान योग में इतनी सूक्ष्म नहीं मिलेगी। ये तो कुंदाचार्य सम्यक दृष्टि का पक्ष ले रहे हैं भाई। सर किसको कह रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं, मैंने कुंदाचार्य आशीर्वाद दे रहा है कि तेरे दुनिया कहती हो कुछ भी, कि तेरे इतनी वांछा है ना, अभी लड़ रहा है तो तेरे को जगत की इच्छा, अरे कुछ भी कहती हो, हम देख रहे हैं उसको। जिन्हें परमात्मा केवल ज्ञान में देख रहे हैं उसको, इसको कोई इच्छा ही नहीं। अरे साहब देखते आंखें कि आपको इंद्रिय ज्ञान से सारा उल्टा दिखेगा, और ये अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय की बातें चल रही है। अतीन्द्रिय ज्ञान से देखने वाले जिन्हें परमात्मा मुनिराज और ज्ञानी सब उसको निकांक्षित देखते हैं, निर्वांछक देखते हैं, उसको किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छाओं की जड़ उसको टूट चुकी है। क्या अद्भुत बात है भाई, ये सुनते जाए। नंबर 1, जिन्हें परमात्मा का बहुमान महिमा लाता जाए। नंबर 2, अपने पुण्य के उदय की भी महिमा लाता जाए। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो जीव जिनको ये भगवान बनने की विधि सीखने को मिलती है। जिनवाणी सुनने का नाम अपने को भगवान बनने की विधि है, खाली सुनने का नाम सुनना नहीं है। तो जिसको ये परमात्मा बनने की विधि सुनने को मिलती है, इससे ऊंचा कोई पुण्य का उदय नहीं होता है, और वो इसके पास उपलब्ध हो गया है, तो अपने आप को वो मायूस या वो डिप्रेशन में नहीं लाए, मैं क्या करूं, अब मेरी तो उम्र ही हो गई, मैं तो शरीर ने ही जवाब दे दिया, मैं तो घर में परिस्थिति खराब है, ऐसा अपने आप को डिप्रेशन में नहीं लाए। तो जिस जीव को जिन्हें परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया, आशीर्वाद मैंने उनकी वाणी सुनने को मिल गई, उससे बड़ा भाग्यशाली इस 3 लोक में कोई नहीं है, और उनमें मेरी गिनती है। तो क्या मायूसी की बातें करता है कि ये ऐसा हो रहा है वैसा। तो इनको देखने की, परिपूर्ण सुख स्वभावी आत्मा को देखने की बजाय कि परिस्थिति को देखता क्यों है, ये देखेगा तो वही मलिन परिणाम होगा। देखने की कला सिखा रहे हैं। कैसी प्यारी बातें है, अगर ये समझे ना तो निहाल हो जाए। एंगल बदल रहा है। ये अगर उन परिस्थितियों को देखेगा तो होएगा डिप्रेशन में, क्योंकि वो तो दुनिया में है ही सही, तो किसी को सभी का पुण्य का उदय थोड़ी होता है। ये और वो उदय जो है इसकी वर्तमान परिस्थिति से कोई मेल तो खाता नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी दौलत राम जी को साड़ियों के ऊपर छापे चढ़ाने पड़े, ज्ञानियों को नौकरी करना पड़ी राजा राज दरबार के अंदर। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि अपने तो दिमाग में ऐसा है कि सम्यक दृष्टि में बहुत सारी अनुकूलता, ये परिभाषा ही नहीं है। यहाँ सम्यक दृष्टि है, महिला है, सम्यक दर्शन है, तो उसको जंगल में भी रहना पड़ सकता है। सम्यक दर्शन की ये परिभाषा नहीं कि तेरे सारी अनुकूलता, सम्यक दर्शन की ये परिभाषा है कि स्वभाव के बल पे अपने को करोड़पति नहीं अनंतपति जानता है। इसी अपूर्व बात है। सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? अब सम्यक दर्शन की महिमा आ जाए तो इसका ज्ञान बदल करके आखिर सम्यक दृष्टि बना कैसे, इसमें प्रोसेस में चला आएगा इसमें कि मैं ये खुद कहेगा कि मैं ये बातें कब तक सुनता रहूँ, ये तो मेरे को कुछ काम करना है कि मेरे को बातें सुनता रहना है। आज आप सम्यक दृष्टि का स्वरूप बताओ, कल मुनिराज का बताओ, परसों आनंद का बताओ, परसों फिर ये विधि बताओ, ये मैं कब तक सुनूंगा? ये आचार्य पूछेंगे ये तेरे को ये क्या बीमारी लगी है? ये तो बीमारी रोग है। अरे जो सुना उसको पी जाए तत्काल, गौतम स्वामी की तरह अंतर्मुद्र सम्यक दर्शन ज्ञान पैदा कर ले। अरे ये बात से ऊंची बात दुनिया में कोई सी भी नहीं है। तो तीनों से इसको वांछा नहीं आती, कर्मों के फल के प्रति, क्योंकि ये जो पुण्य का परिणाम है उसको कर्म का फल जानता है, अपना नहीं जानता है। इसलिए वो किसी भी तरह के पुण्य के परिणाम की वांछा भी नहीं होती है, किसी भी तरह के पुण्य के फल की भी इच्छा नहीं होती है। और कि ये जो भाव कर्म उत्पन्न हो रहा है तो मेरे परिणाम अच्छे अच्छे करूं, ऐसी परिणामों की एकता भी उसे नहीं होती है, क्योंकि
अपने आश्रय से हुआ वीतराग परिणाम, निर्मल परिणाम, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का, इन परिणामों को अपने परिणाम जानता है। और बाकी का जो होता है वो सारा कचरा, वो कर्म के उदय की सामग्री है। इसलिए उसको न भाव कर्म की इच्छा, न द्रव्य कर्म की, न नौ कर्म की, इसका नाम है समस्त कर्मों के फल के प्रति निर्वांछक होता है। उसको ये नहीं लगता है कि मैं ऐसे परिणाम करूं, जबकि होते उसी के हैं। ये समझना चाहिए उसको। अब दूसरी बात, समस्त वस्तु धर्म के प्रति, वस्तु धर्म यानी जगत के अंदर जितने पदार्थ है उनके अपने अपने धर्म है। पुद्गल का धर्म है स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसे सब वस्तु के धर्म है। ये भावार्थ के अंदर वस्तु धर्म जैसे साहब छाबड़ा और खोलेंगे। अभी तो यहाँ पे वस्तु धर्म के प्रति उसको यानी ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल हैं, इनके धर्मों की वांछा और नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, उसको अभाव होने से निर्वांछक, इसलिए उसको कांक्षाप्रद बंधन नहीं होता है, किंतु निर्जरा ही है। निर्जरा की परिभाषा यह है कि वो कर्म का उदय आया और नए कर्मों का बंधन नहीं हुआ, इसका नाम निर्जरा है। जगत को नहीं पता है बात। जगत तो वो जो कर्म, जो 8 कर्म बंधे हुए हैं, उसको फिर न कोई निर्जरा मानता है। यहाँ समय सार के अंदर 3 तरह की निर्जरा होती है। मोह राग द्वेष की कमी होना, मने मिथ्या तो चला गया, ये निर्जरा है। ये अशुद्धि का घटना, तो अशुद्धि मिथ्या दर्शन संबंधी अशुद्धि तो गई, और चारित्र की भी अशुद्धि निरंतर कम होती जाती है। और इधर शुद्धि की वृद्धि, मिथ्या दर्शन गया तो सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्या ज्ञान गया तो सम्यक ज्ञान हुआ, अनंतानुबंधी गई तो कषाय के अभाव की शांति हुई। ये इसका नाम, इनका बंधन नहीं होना, इसका नाम निर्जरा है। अब इसमें मिथ्यात्व संबंधी कर्मों का बंधन भी नहीं हुआ, तो वो नहीं हुआ, तो नया कर्मों का बंधन नहीं हो रहा है, वो तो मिथ्या दर्शन संबंधी आश्रय तो उसके होते ही नहीं, इसका नाम निर्जरा है। अब दर्शन मोहिनी कर्म आयक बनेगा ही नहीं उसके, उस गुरु का बंधन था गिर गया। 3 तरह की होती है ज्ञानी को, इसलिए कांक्षा किंतु निर्जय होती है। वस्तु धर्म मतलब स्पर्श रस गंध, ये देखो अभी इधर ले रहे देखो, वस्तु भावार्थ के अंदर लेते हैं। देखो सम्यक दृष्टि को समस्त कर्म फलों की वांछा नहीं होती है, ये अपन क्लियर कर चुके हैं। ऊपर टीका में अमृत चंद्राचार्य पहले कर चुके हैं। अब जय साहब छाबड़ा ने उसको फिर से लिया, उसको सर्व धर्मों की वांछा नहीं होती है। उनको पता था कि ये शास्त्र का पाठी थोड़ा प्रश्न तो करेगा, वो ये जवाब दे रहा है। देखो, और इसको जयसेनाचार्य ने भी बढ़िया खोला है। वो जयसेनाचार्य की टीका से ये लेके आए भावा जय साहब छाबड़ा। कोई से भी ज्ञानी अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं, वो कहीं से ना कहीं से लेके आते हैं। तो जो जयसेनाचार्य टीका है, उन्होंने उसमें ये लिखा, सुनो। वस्तु धर्म की परिभाषा यानी अर्थात यानी स्वर्ण पाषाण इत्यादि, स्वर्णत्व और पाषाणत्व यानी सोने की पर्याय, ये उसका धर्म, पाषाण की पर्याय, ये उसका धर्म, ये एक बात। और निंदा प्रशंसा, ये पुद्गल की पर्याय है, जीव की निंदा प्रशंसा ये जीव का धर्म नहीं है, ये भी वस्तु का धर्म है। ये निंदा और प्रशंसा नाम कर्म के उदय की ये वस्तु का धर्म है। मेरा उसको इच्छा नहीं है, तो उसको कोई कितनी भी निंदा करे तो भी उसको कोई मन में परिणाम नहीं खराब होता है, और कोई प्रशंसा का इच्छुक भी नहीं है, और प्रशंसा होती है तो प्रभावित भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म के फल है, उसको कर्म के फल की वस्तुत्व के धर्म की वांछा नहीं है। तीसरा और है, ये प्रशंसा आदि के वचन देखो, इत्यादि को वस्तु धर्म का स्पष्ट कह दिया उन्होंने। निंदा प्रशंसा आदि के वचन ये वस्तु के धर्म है, अर्थात ये पुद्गल के स्वभाव है। तो कितना स्पष्ट लिखा है, निंदा और प्रशंसा ये उसी तरह पुद्गल का स्वभाव है जिस तरीके से स्वर्णत्व और पाषाण है। एक बार पाषाण की पर्याय स्वर्ण की तो समझ जाएगा, निंदा प्रशंसा को पुद्गल की कैसे जानेगा? कि ज्ञानी होएगा तो जान जाएगा। अज्ञानी प्रशंसा में फूल जाएगा और निंदा में मुरझा जाएगा। वस्तु धर्म मतलब वस्तु स्वरूप,
वस्तु धर्म यानी उस वस्तु के पर्याय उसका जो गुण होता है उसको उसका धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म उष्ण, पानी का धर्म, ऐसा जीव का धर्म जानना, ये ज्ञान है। तो ये जो उसका धर्म है वो धर्म उस वस्तु के साथ तादात्म्य होता है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो जो जीव का जो लक्षण है जानना, ज्ञान जो लक्षण है जानना, ये जीव का धर्म है। ये तो अधर्म में लग गया रास्ते। ऐसा ही स्वर्ण और ये पाषाण, ये त्व मैंने उसकी पर्याय। इसी तरीके से निंदा प्रशंसा ये वस्तु का धर्म है, यानी उसके कर्म की प्रसिद्धि करता है। निंदा और प्रशंसा भाषा वर्णन का प्रयोग। भाषा पढ़ने की वस्तु का धर्म हुआ, उससे प्रभावित नहीं होता। जैसे अभी तीर्थंकर हुए महावीर भगवान, बाकी तो कौन याद करे, महावीर भगवान को भी 3 लोग याद करता है। तो महावीर भगवान तो अभी सिद्धालय में, अब उनकी जो प्रशंसा कर रहा है या कई अन्य मत नहीं मान रहे, तो उनकी ये निंदा प्रशंसा से वो प्रभावित हो रहे हैं क्या? तो नाश ही कर दिया उन्होंने। अब वो जैसे जैसे वहाँ प्रभावित नहीं होते ना, ऐसा सम्यक दृष्टि यहाँ प्रभावित नहीं होता है। पूरी बात है, देखो उसको वांछा नहीं है, उसके प्रति संभाव है, चाहे निंदा करो चाहे प्रशंसा करो, क्योंकि इससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। आप जरा से गहराई से सोचो अपने को, अभी मोदी की सब जने तारीफ करे, खूब प्रशंसा करे, उसको आत्मिक लाभ क्या मिला? अभी 3 लोग में सब वाह वाह करे भले, उसको आत्मिक लाभ क्या मिला? तो क्या फायदा हुआ इस प्रशंसा से? अब दूसरी बात है कि किसी दूसरे XYZ की कोई खूब निंदा करे, तो उसको आत्मिक लाभ या नुकसान में क्या अंतर पड़ा उसको? जब उनको नहीं पड़ा तो अपने को क्या पड़ेगा? सारी दुनिया गाली। गुरुदेव के विरोधी कितने थे, तो उनके सम्यक दर्शन रूपी रत्न को क्या अंतर पड़ा? तो वो इसको देखे कि उनको देखे, इसलिए प्रभावित नहीं हुए। चाहे काले झंडे दिखाओ, चाहे आओ चाहे मत आओ, चाहे जो करना हो करो। अरे जब जीते जी नहीं करा है तो अब क्या उसमें डरेंगे? ये तो इसने अज्ञानता में पकड़ लिया कि प्रशंसा हो तो फूल जाता है और निंदा हो तो मुरझा जाता है। ये तो बहुत बढ़िया उसका दृष्टांत है कि जिसका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है ना, तो थोड़ी गर्मी पड़े तो बीमार हो जाता है, और थोड़ी ठंड पड़े तो बीमार हो जाता है। तो यार तेली क्या करे जो जगत के अंदर, ठंड भी नहीं पड़े गर्मी भी नहीं पड़े। ऐसा इसको अज्ञान है ना, तो इसका कमजोरी है इसकी। तो निंदा करे तो भी रूठ जाता है, प्रशंसा करे तो जिनवानी छोड़ देता है। आप मेरी प्रशंसा करोगे यहाँ तो बैठूंगा आके, आप मेरे रोज गुणगान गाओ कि सब काम छोड़ के जिनवाणी सुनने आते हैं, सब काम छोड़ के इतना त्याग करके जिनवाणी सुनते हैं, इतने उपवास करते, इतने व्रत करते, इतने शास्त्र पढ़े, इसलिए आप रोज मेरी प्रशंसा करो, मीठे मीठे गुण गाओ तो मैं आऊंगा। क्या करें? ये यहाँ पे ये समझ में नहीं आया, उद्गत स्वभाव की उसे वांछा नहीं होती। अभी और क्या चल रही, इतनी बातें तो चल रही है। जैसे स्वर्ण है और ये दूसरा चीज है ना पाषाण, उनमें उस रूप की हो जाए या वो रूप में रहने हो जाए, ये मतलब उसकी वांछा नहीं, मैंने उससे अपने जैसे निंदा प्रशंसा लिया ना, अब पाषाण और ये तो एक बार समझ जाता है, इस सम्यक दृष्टि हुआ अपने स्वभाव के आश्रय से, तो जो उसको अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई, उसके बल पे वो निंदा भी नहीं चाहता, निंदा से डरता नहीं है। निंदा अपनी तो कौन चाहेगा? पर अब जगत में अंदर जो निंदा और प्रशंसा होती है, ये नहीं समझ पाया कि पूर्व कर्म के उदय से होती है। तो यह अगर अभी इसका वो पुण्य का उदय है, प्रशंसा के है वो, तो अभी कैसे भी गलत काम करे तो भी प्रशंसा होती है उसकी। और इसका अगर पाप का उदय है, अपयश कर्म का उदय है, तो अच्छे से अच्छा काम करे, खूब दान दे, सबकी सब करे, तो भी निंदा होती है उसकी। तो वो जानता है कि ये सब कर्म के उदय की चीज है, मेरा इससे प्रभावित नहीं होता हूँ, बल्कि उसको कोई ये नहीं, वो कोई ज्ञानी ये चाहता ही नहीं है कि लोग मेरे को सम्यक दृष्टि जाने, क्योंकि जानना ये मेरे लिए समस्या का काम है, क्योंकि ये तो गुप्त रह करके वतन में भोगने की निधि है, ये बताने की नहीं है। तो इसलिए वो कोई बताए और फिर उसकी प्रशंसा करे, ऐसी इच्छा उसकी नहीं होती है। नियम साहब में तो 8 ही गाथा ही है कि इस चिंतामणि रत्न को छिपा के खाना, वो लुटेरे बहुत है जगत में,
किसी किसी बात है, कोई उसको चाहिए नहीं। और फिर दूसरी बात है, अगर किसी व्यक्ति को प्रशंसा चाहिए तो जिन्हें परमात्मा से ऊंची कोई प्रशंसा करेगा, चाहिए भी तो मूर्ख होगी उसको, नहीं आई समझ। जो कुछ नहीं समझता उसकी प्रशंसा चाहिए उसको, उससे क्या काम है। जैसे 100 बच्चे मिलकर प्रशंसा कर रहे हैं तो बच्चे बेचारे क्या समझे वो। अच्छा लगा था, बाद में चलते हैं।